आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अरिजीत तिवारी भैया नमस्कार, रितेश जय हो, सभी को नमस्कार। आज बड़ा ही पावन पर्व है माँ सरस्वती का। इस अवसर पर मैंने सोचा कि आप लोगों से लाइव जुड़ करके कुछ बात की जाए, कुछ सभी जुड़ जाएं, फिर मैं अपनी बात शुरू करूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों से बात करने आया हूं। चलिए तब तक मैं माँ शारदे की एक छोटी सी वंदना आप लोगों के समक्ष रखता हूं, फिर मैं अपने जनपद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा, वर्तमान परिदृश्य जो राजनीतिक चल रहा है उस पर परिचर्चा करूंगा और आप सभी का आशीर्वाद भी चाहूँगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ आज बसंत पंचमी के अवसर पर कि जिधर लगाता कान सुनता तुम्हारे शब्द, जिधर विलोकता तुम्हारी मूर्ति पाता हूँ। तुम ही तो समाई हुई नेत्र की पुतलियों में, आंखें मूंद करके नित्य तुम्हें देख पाता हूँ। और नींद के अथाह सिंधु सागर में लीन हुआ, पाकर समीप तुम्हें फूला ना समाता हूँ। और जीवन तुम्हारा मातु प्राण भी तुम्हारे हैं, याद में तुम्हारी हाय ठग ठग जाता हूँ। याद में तुम्हारी हाय ठग ठग जाता हूँ। नमस्कार आप सभी को। और महेंद्र कुमार माही बहुत बहुत धन्यवाद। रजत त्रिपाठी दादा बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं बात आज जो आपसे करना चाहता हूं जिस विषय पर, हम सभी देख रहे हैं कि वर्तमान समय में सीतापुर जनपद, पूरा जनपद आजकल मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं साकेतमय हो गया है। साकेतमय होने का मतलब जनता का अपार स्नेह और समर्थन उनको मिल रहा है और यहाँ पर एक प्रकार का खदेड़ा चल रहा है। अर्थात अगर कोई भी साकेत जी के खिलाफ कुछ लिखता है तो लोग उसको दौड़ा लेते हैं सोशल मीडिया पर। और जो भावी प्रत्याशी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का मैं नाम लेना पसंद भी नहीं करता। जो स्मिता त्रिपाठी, आपको भी बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ऐसे व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहता जो यह कहे कि मैं सिर्फ अपना भला चाहता हूं। तो क्योंकि मैं जानता हूं कि साकेत जी के अंदर मैंने उनके 21 वर्षों के अनवर संघर्ष को देखा है। उन्होंने दिन रात मेहनत की। उन्होंने सीतापुर जनपद में ड्रामा सेंटर को लेकर के अथक परिश्रम किया, अभी तक वो चालू नहीं हो पाया। उन्होंने एक नंदू यादव था, उसके लिए न जाने कितना संघर्ष किया। सीतापुर की जनता के लिए दिन रात वो पसीना बहाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। इसके विपरीत जो परिणाम आप लोगों के समक्ष आया आपने देखा। तथाकथित बिचौलियों और दलालों ने उनके साथ गंदी राजनीति की। पूरा सीतापुर जानता है कि साकेत मिश्र जो हैं वो राजनीति के नवयुग में भगवान शिव का अवतारी है। थोड़ा सा बाल ठाकरे है, थोड़ा सा अटल बिहारी है। मैंने उनके संघर्ष को देखा है। वो ऐसी राजनीति करते हैं जिसमें कहा जाता है कि एक कहते हैं कि हमको गंगा में डुबकी लगानी है, एक कहते हैं कि हमको मजार पर चादर चढ़ानी है, मगर साकेत कहते हैं कि जो मोहताज दाने दाने को हमें उनके पेट की ज्वाला बुझानी है। बेटा अभी बात कर, मगर हमको उनके पेट की ज्वाला बुझानी है। वो दीनदयाल के आदर्शों पर चलते थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, लेकिन दीनदयाल जी ने ही कहा था कि जब कोई बुरा प्रत्याशी केवल इसलिए चयनित होकर के आ जाए कि वो पैसे वाला हो, या वो बिचौलियों और दलालों से मिला हुआ हो, या अपोजिट पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए आया हो, तो उसको ठुकरा देना चाहिए, उसका साथ नहीं देना चाहिए।
अरुण दादा भी हमारे साथ हैं, सादर प्रणाम करता हूं आपको। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग उनके जन समर्थन में आए। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था कि जो तटस्थ रहेगा, समर शेष है जनगंगा को लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो, पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल किए बिना अब सीतापुर को नहीं छोड़ेंगे, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। अब हमको जय साकेत और तय साकेत के नारे को लेकर के सीतापुर में जन आंदोलन चलाना है। सीतापुर में अपने दिखा देना है लोगों को, इन बिचौलियों को, इन दलालों को कि एक संघर्षशील व्यक्तित्व तो आपके समक्ष है जिसके साथ अन्याय हुआ है। गांव गांव तक यह खबर जानी चाहिए, शहर शहर तक, गली गली में यह चर्चा होनी चाहिए कि साकेत जी के व्यक्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। उनका जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है उसके साथ हम लोगों को जुड़ना होगा। आदरणीय कमलेश पांडे चाचा जी भी हैं, मैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूं। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि अब हमको धर्म की राजनीति नहीं करनी है, हमको गंदी राजनीति नहीं करनी है, हमको ऐसी राजनीति करनी है जिससे हमारी सीतापुर की धरती पवित्र हो सके, हमारे सीतापुर में विकास हो सके, हमारे सीतापुर में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको हम लोग पूरा कर सकें। हमारे सीतापुर के नौजवान, हमारे जैसे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, MA BEd हूँ, MEd हूँ, टेट क्वालिफाई, CTET क्वालिफाई, नेट क्वालिफाई, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, JRF हो जाएगा, लेकिन बेरोजगार, एक प्राइवेट संस्था से जुड़ा हूँ। और भी हमारे न जाने कितने तमाम नौजवान साथी हैं जो भटक रहे हैं। कौन दिलाएगा इनको रोजगार, कौन खड़ा होगा इनके साथ? इसलिए हमको एक मजबूत व्यक्तित्व का चयन करना है, क्योंकि 5 साल हमने अपने बर्बाद किए हैं, हमने 5 साल बर्बाद किए हैं, ये 5 साल अब बर्बाद नहीं होने देंगे। हमको यहाँ पर पार्ट 2 नहीं रिलीज होने देना है, क्योंकि पार्ट 1 ही इतना घातक था जो कि सीतापुर के लोगों ने देखा है। अर्थात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं यार कि हमारा सीतापुर पवित्र हो, हमारा तिरंगा जो वैदेही वाटिका में लहराता है वह हमेशा लहराता रहे, हमारे सीतापुर में पुनश्च मानवतावाद की प्रतिष्ठापना हो जाए, तो हमें लौटना होगा किधर? जय साकेत तय साकेत। बस इसी नारे को लेकर के हमको आगे बढ़ना होगा, इसी उम्मीद को लेकर के हमको आगे बढ़ना होगा, और साकेत जी को अपार जन समर्थन देना होगा, क्योंकि वो आपकी उम्मीदों पर जाने जाते हैं, उनको आपका असीम प्यार मिलता है, उनको आपका स्नेह मिलता है, आपको उनका दुलार मिलता है। आप जुड़िए उनसे। निहाल भैया बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी जानते हैं कि जिंदगी की जंग में अब हार को हार न समझना, राह में मिले बहार तो बहार न समझना, क्योंकि अगर चाहते हो सीतापुर को साकेत में बनाना तो तलवार की धार को भी धार मत समझना। लगे रहो, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहो, एक मुहिम छोड़ दो, एक प्रकार की इन लोगों को लगे कि हमने गलत किया है, एक संघर्षशील व्यक्तित्व को नकारा है। पिछली बार भी साकेत जी अपनी मर्यादा को, अपनी लाज को बचाए बैठे रहे 5 साल, इसलिए नहीं बोले कि वो पार्टी की बात थी। लेकिन अगर 21 वर्षों से उनके संघर्ष को अनदेखा किया जाएगा, उनको किनारे किया जाएगा, उनकी राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, तो जनता जाग चुकी है। और रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी लिखा था कि हुंकारों से महलों की नींद उखड़ जाती है, सांसों से ताज हवा में उड़ता है, और तुम लोगों की रोके राह समय में ताव कहाँ, क्योंकि आप लोग जिधर चाहते हो सूर्य उधर ही मुड़ता है। अर्थात आपको तो सूर्य को भी परिवर्तित करने की आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर सामर्थ्य है, आप सब कर सकते हो। उगाओ, एक नया सूरज उगाओ, सीतापुर को विकास के मार्ग पर ले जाओ। आप लोगों ने देखा होगा जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी थी, मैंने तब भी आप लोगों से लाइव जुड़ा था, देखा होगा कि कोई नहीं था, ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे, घरों में सब दबे और दुबके हुए बैठे थे। हमारे जितने माननीय थे जनपद के, वो सब अपने एसी कंडीशनर रूम में बैठे हुए बढ़िया मौज मस्ती कर रहे थे, रंगरलियां मना रहे थे। जो आपके लिए खड़ा था, आप लोगों ने देखा होगा, साकेत मिश्रा। न जाने कितने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराए उन्होंने, न जाने कितनी जानों को बचाया। हम लोगों ने कहा भी कि आप मत जाइए,
सबने मना किया कि आप अगर जाओगे तो ये हो सकता है आप भी इसके चपेटे में आ जाओ और उसका खामियाजा भुगतना पड़े और आपको सीतापुर की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमको सीतापुर की नहीं, इन लोगों को हमारी ज़रूरत है इस समय। और वो गए, लोगों के साथ खड़े हुए। तो हमको ऐसा नेता चुनना है जो हमारे साथ खड़ा हो सके, जो अपने को नेता न समझ करके आपका भाई समझे, आपके लिए दिन रात अथक परिश्रम करे। उसका परिणाम आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर कि अगर कोई भी किसी अन्य के समर्थन में लिखता है तो लोग उसको दौड़ा लेते हैं, कहते हैं कि नहीं चाहिए कूड़ा रेत, सीतापुर मांगे बस साकेत। अर्थात मैं देख रहा हूं पूरा सीतापुर साकेतमय हो गया है। तो आप लोग जुड़ो, उनके मनोबल को बढ़ाओ। एक सच्चे और अच्छे व्यक्ति के मनोबल को हमें टूटने नहीं देना है, हमें बिखरने नहीं देना है। अगर हम टूट जाएंगे, अगर यह 15 दिन जो हमारे पास शेष बचे हैं, अगर हम शांत घरों में बैठे रहे तो यह लोग हमें जीने नहीं देंगे। और 5 साल पार्ट 2 जो रिलीज हो रहा है, इसको आप लोग घरों में बैठ के देखोगे। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनसे आप वंचित हो, उसको घर में बैठ करके आप अपनी आंखों से भयावह मंजर देखोगे और कोई सामने नहीं आएगा। मैं सोचता हूं कभी कभी कि जब इतना अच्छा व्यक्तित्व सीतापुर में, जब इसको लोग आगे नहीं बढ़ने देते, तो कल को अगर मैं राजनीति में उतरूंगा तो लोग मुझे भी किनारे कर देंगे। ये जो नवयुवक आजकल के नौजवान हैं, अगर ये राजनीति में आगे आएंगे तो इनको भी किनारे कर दिया जाएगा। अर्थात राजनीति में अच्छे व्यक्तियों को कोई पसंद नहीं करता, यह मैं जान चुका हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग आएं साथ में, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है आप समर्थन करें। सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, बहुत सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से आप यह दिखा सकते हो लोगों को कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, सभी जानते हैं, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाए आशियाना, तो बोली कि भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हमको एक एक व्यक्ति को जोड़ना है, हमको सबको जोड़ना है, सबको लेकर के साथ चलना है। हमको हर दरवाजे तक जाना है। 2 दिन बाद हमको चुनाव निशान मिल जाएगा तो हम वो घर घर चुनाव निशान पहुंचाएंगे। हमारी माताएं, हमारे नौजवान साथी, हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई, जितने भी समाज सेवी हैं सीतापुर के, हमको सबको बताना है कि भाई अब आप निकलिए अपने लिए, क्योंकि इस बार आप अपने लिए लड़िए चुनाव। इस बार जनता सीतापुर की चुनाव अपने लिए लड़ेगी। और इन दलालों को, इन बिचौलियों को, इन मक्कारों को, इन घूसखोरों को, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो शब्दकोश में शायद कम पड़ जाएं, इनको दिखा दो कि तुमने जो अन्याय किया है उसका प्रतिफल तुमको 2022 में जब साकेत मिश्र जी विधायक बन करके आएंगे तब तुमको दिखाएंगे कि उसका प्रतिफल क्या होता है। यार, एक सच्चे व्यक्ति के साथ ये लोग नहीं खड़े हो पाए। मुझे बड़ी व्यग्रता होती है कभी कभी इस बात को सुन करके। कोई भी व्यक्ति ऐसा सीतापुर जनपद में नहीं है जो साकेत जी के संघर्ष को ना जानता हो। आप सब जानते हैं कि जब सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था, उस समय साकेत मिश्रा जी ने सीतापुर में 45,000 वोट दिलाए थे भारतीय जनता पार्टी। किसकी बात करते हो आप? किसको ले आए? एक ऐसा व्यक्ति जो कह रहा है कि हमने गरीबी देखी है, हम कुछ बन जाएंगे तो हम पहले अपना भला करेंगे। हमको वो व्यक्ति चाहिए जो पहले अपनी सोचे, नहीं जो खुद कमाए और खुद खाए। यह तो प्रकृति है। जो खुद कमा करके दूसरों को खिलाए, यह भारतीय संस्कृति है। तो हमको भारतीय संस्कृति के संपोषक को लाना है। हमको लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा करनी है, लोगों के अंदर एक आशा की किरण। मैं आपको बताऊं, कल हम सभी चुनाव, हम और आदरणीय साकेत जी के बड़े पुत्र तत्पर मिश्र और एक नौजवानों की टीम, लगभग हम 60-70 लोग थे, मोटरसाइकिलों से हम निकले तरीनपुर और आपका ये क्या नाम इसका, तरीनपुर वार्ड और हेमपुरवा वार्ड, 2 वार्डों में हम लोगों ने 11 साढ़े 11 बजे तक संपर्क किया था। तो जब हम पहुंचे तो लोगों ने देखा तो एक उनके अंदर ये आया कि भैया को लड़ना चाहिए। एक खुशी की लहर दौड़ गई कि भैया ने क्या नामांकन कर दिया है, क्या भैया चुनाव मैदान में आ रहे हैं।
क्या भैया लड़ेंगे? हमने कहा वो लड़ेंगे और आपके लिए लड़ेंगे भी और चुनाव को जीत करके भी आएंगे। अगर आपका ऐसे ही अपार जन समर्थन और सहयोग मिलता रहा तो आप उन्हें चुनाव जिताओगे। और सब यही कह रहे थे, एक ही नारा लोग लगा रहे थे, नहीं चाहिए कूड़ा रेत, हमको चाहिए सिर्फ साकेत। हमको माओं का समर्थन मिला, हमको बहनों का समर्थन मिला, हमको हमारे नौजवान युवकों का समर्थन मिला। और मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग निकल रहे थे रास्ते में बाइक से, सारी बाइक जा रही थी, तो जो लोग साथ में खड़े थे वो भी कह रहे थे, जय साकेत, तय साकेत, हम साकेत, सब साकेत। यह मैंने जज्बा देखा, यह मैंने जुनून देखा लोगों के अंदर। मैंने उनकी आंखों में सीतापुर को सजाने और संवारने का सपना देखा है। और हम चाहते हैं कि साकेत मिश्रा ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके सपनों को कभी मरने नहीं देंगे। इसलिए कम से कम उनको उठा के खड़ा करो, उनको आगे लाओ, उनके कंधे से कंधा मिलाओ। घरों में बैठे रहोगे, एक अमित तिवारी के करने से, एक साकेत मिश्रा के आगे आ जाने से, कुछ नवयुवकों के आगे आ जाने से देश नहीं बनता है। देश तब बनता है जब जन आंदोलन होता है, जब जन क्रांति होती है, जब सभी समर्थन में आ जाएं, जब सभी उठकर खड़े हो जाएं। और मैं देख रहा हूं, मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब हो मेरे समर्थन में। लेकिन बस एक निवेदन है, यह जो शेष 15 दिन बचे हैं, यह हमारे लिए शेष नहीं है बल्कि विशेष है। यह दिन बहुत विशेष है और इसमें अब हमको दिन रात मेहनत करनी है, अथक परिश्रम करना है। हमको अनवरत संघर्ष करते रहना है 15 दिनों तक और साकेत मिश्रा जी को चुनाव जिता करके लाना है। चुनाव लड़ा जा रहा है, चुनाव ये हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को हराने के लिए हम लड़ रहे हैं, हम खुद जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर आप लोग चाहोगे तो चुनाव जीतोगे, और जब आप चुनाव जीत जाओगे तो यह सबसे बड़ा उनके मुंह पर तमाचा होगा जिन लोगों ने अन्याय किया है, जिन लोगों ने पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता के खिलाफ अन्याय किया है, जिन लोगों ने सच्चे पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ साजिश रची है, जिन लोगों ने उसकी राजनीति को खत्म करने का षड्यंत्र रचा है, उनको करारा जवाब दीजिए आप लोग। बस इतना निवेदन करता हूं आप लोगों से, क्योंकि अब राजनीति मैं धर्म की नहीं करूंगा, राजनीति कभी भी धर्म की नहीं होगी शहर में। अरे ये वो शहर है जहां पर कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है। भले हैं चिथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है। और इन दलालों की नजरों में तो आज भी पेरिस और लंदन बसा होगा, मगर साकेत मिश्रा की नजरों में अभी तक हिंदुस्तान जिंदा है। मैं यही बताना चाहता हूं आपको, उस हिंदुस्तान को बचाओ, उस सीतापुर को बचाओ, ऐसे जननायक को आगे लाओ। हालांकि मैं, आप ये मत समझना मैं पूरा सीतापुर जानता है कि मैं चाटकारिता नहीं करता, मैं लटकवादी नहीं हूं, मैं साकेतवादी। मैंने बहुत से लटकवादियों को देखा है जो आजकल अपने बचाव के लिए बहुत कुछ लिख रहे हैं। लिखने दे, क्योंकि जब जनता लिखती है ना तो दौड़ा दौड़ा करके लिखती है और मारती है उनको। तो उनके लिए तो आप खड़े हो यार, आप डरने की क्या बात है। आपका बेटा आपके साथ है, साकेत मिश्रा जी आपके साथ हैं, तो आप लगे रहिए, अनवरत संघर्ष करते रहिए। और जो मैं कह रहा हूं, आप कहिए इनसे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली, सदियों से बुझी आग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर जी ने लिखा था। तो अब जनता सिंहासन चाह रही है। हर वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोग हमारे साथ खड़े हैं। अपार जन समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। बस सिर्फ एक बार ये सोचिए कि ये चुनाव आपको बहुत भारी बहुमत से जीतना है, और यहाँ की गंदी राजनीति को, यहाँ के कूड़े कचरे को, यहाँ के गंदे लोगों को खत्म करो, नहीं तो ये तुमको खत्म कर देंगे, तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे। एक अच्छे व्यक्ति को सामने लाओ, ये मेरी व्यग्रता है, इसलिए मैं आकर के आज आपसे कह रहा हूं, मैं याचना कर रहा हूं, मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। जय साकेत और तय साकेत और हम साकेतवादी हैं के नारों से सीतापुर को गुंजायमान कर दो, ताकि दलालों को, बिचौलियों को, मक्कारों को लगे यहाँ सीतापुर जनता की और समय की मांग है साकेत मिश्रा। अपना अपना बूथ मजबूत करो, अपना अपना वार्ड मजबूत करो। मैंने प्रण किया है कि मैं गांव गांव जाऊंगा, दरवाजे दरवाजे जाऊंगा। अब हम किसी सिंबल के मोहताज नहीं हैं। रखिए आप अपना सिंबल। साकेत मिश्रा सिर्फ नाम से जाना जाता है, साकेत मिश्रा एक ब्रांड है।
वो किसी नाम का मोहताज नहीं है, वो किसी सिंबल का मोहताज नहीं है। इसलिए आप देख रहा हूं, कुछ लोग लिख रहे हैं कि संगठन का व्यक्ति हूं मैं, संगठन के लिए काम करूंगा, राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं। वो शायद भूल जाते हैं उनके इस संगठन को, उनके इस राष्ट्रवाद पर, मैं ऐसे संगठन और ऐसे राष्ट्रवाद पर थूकता हूं, उनको राष्ट्रवाद की परिभाषा ही नहीं पता है। अटल जी ने कहा था कि राष्ट्रवाद व्यक्ति से बनता है, राष्ट्रवाद संगठन से बनता है, और वो जब व्यक्ति मजबूत, उसको जब व्यक्ति को मजबूत करोगे तब राष्ट्रवाद। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी कोई दुश्मनी योगी जी से नहीं, मेरी कोई दुश्मनी मोदी जी से नहीं, मेरी कोई दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से नहीं, क्योंकि यह तो सब हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा है, संगठन का हर कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा है। लेकिन जो संगठन की दुहाई दे रहे हैं, जो राष्ट्रवाद की दुहाई दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने, समझ रहे हो आप, जिन्होंने अपनी जेबें भर ली हैं। पूरा सीतापुर जान चुका है। आप देखिए सोशल मीडिया पर पूरा सीतापुर जनपद जान चुका है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं गंदे लोगों का नाम लेना भी नहीं चाहता, लेकिन उनको ये बता दूंगा कि कोरा राष्ट्रवाद नहीं है। कोरे राष्ट्रवाद की दुहाई आप मत दीजिए, हमको सच्चा राष्ट्रवाद चाहिए, क्योंकि कोरे षड्यंत्रों से होगा। ये जो मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं, ये जो साकेत मिश्र जी हैं, उन्हीं के पिताजी डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मधुप, जो अवधि के प्रकांड विद्वान थे, 22 विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते थे। लखनऊ विश्वविद्यालय में उनकी लिखी हुई पुस्तकें चलती हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनको पढ़ाया जाता है, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ाया जाता है। 2 पुस्तकें मुझे भी उनकी संपादित करने का अवसर मिला, अवधि के 12 रत्न और बिखरे मोती। उन्होंने लिखा है कि कोरे षड्यंत्रों से होगा गुमराह तकाजा कितने दिन, शकुनी के पासों के बल पर दुर्योधन राजा कितने दिन, पानी में बहते पत्थर की यह भीति तुम्हारी कितने दिन, और परंपरा से चली आ रही यह नीति तुम्हारी कितने दिन। अर्थात उस नीति को तोड़ना होगा, इस गंदे राष्ट्रवाद को तोड़ना होगा। हमको एक सशक्त राष्ट्रवाद चाहिए, हमको लोगों को सही राष्ट्रवाद की परिभाषा बतानी चाहिए। तो हमको लोगों को सिखाना होगा कि धर्म की परिभाषा क्या है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, धर्म इति धार्यते, जिसे धारण किया जाए वह धर्म है। यही तो सच्ची धर्म की परिभाषा। आजकल तथाकथित नेताओं ने जो धर्म की परिभाषा दी है, मैं उसको स्वीकार करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि न कोई खुशबू है, न कोई फूल है, न कोई रौनक है, उस पर कांटों की झालत है जो नहीं देखी जाती। और हमने भी खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस सीतापुर के बाग की हालत नहीं देखी जाती। कारण रात बस रात ही होती तो कोई बात नहीं थी, उसका आकार मगर दूना नजर आने लगा है, और जितने चमकीले सितारे थे वह सब डूब चुके हैं। अब सारा सीतापुर बड़ा सूना नजर आने लगा है। और जब संपूर्ण सीतापुर के क्षितिज पर इन दलालों के कारण अंधेरा दिखाई पड़ने लगे, तो मेरे जैसा एक व्यक्ति, जो आप जो चाहो मेरे साथ करो, मेरे जैसा एक व्यक्ति निश्चिंत होकर के, निस्वार्थ भावना से, किसी के दबाव में ना आकर के, अपने अंतरात्मा की आवाज सुन करके कहता है कि मेरी आवाज अब बगावत पे उतर आई है और इस दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं। अरे तुमने क्या काम किया सीतापुर के अभावों के लिए? इसी सीतापुर की मेहनत से पिछले 5 वर्षों का हमने तुमको तख्त दिया था, ताज दिया था, और कम से कम एक सच्चे व्यक्ति के सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, जिसके चुप रहने की वजह से हमने तुमको राज दिया था। नहीं चलेगा अभी नहीं चलेगा। 5 साल सीतापुर की जनता चुप बैठी रही। 5 साल सीतापुर की जनता इसलिए चुप बैठी रही कि उसे लग रहा था कि शायद 5 साल बाद हमारा अच्छा व्यक्ति हमारे बीच में होगा और सीतापुर को विकसित करेगा। लेकिन इस बार इन्होंने फिर वही किया। इनको लगा कि जनता शांत बैठी रहेगी और हम घर घर पहुंचा करके योगी मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीता जाएगा। चुनाव इस बार साकेतवादी है, याद रखना। पूरा सीतापुर साकेतवादी है। पूरा सीतापुर आप देख रहे हैं साकेतमय है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप सोशल मीडिया चलाते हो, आप सब देख रहे हो। इसलिए संघर्ष करिए आप लोग भी। अकेला साकेत नहीं लड़ सकता सीतापुर के दलालों से, अकेला साकेत नहीं लड़ सकता सीतापुर के बिचौलियों से। हर व्यक्ति को ये कहना होगा, जय साकेत, तय साकेत, सब साकेत, हम साकेत। मैंने अपने को साकेत समझा है, आप अपने को साकेत समझिए। बच्चा बच्चा अपने को साकेत समझेगा, तभी गंदे लोगों की राजनीति को सीतापुर से खत्म किया जाएगा। तो आगे आइए, इन गंदे लोगों की राजनीति को खत्म करिए, अच्छे व्यक्ति को सिंहासन पर आरूढ़ कीजिए, जिसने अनवरत 21 सालों तक
पैर के छाले निरख कर भूमि की ममता न छोड़ी, भूमि से जो दूर थी उस वसुधा से नाता न जोड़ा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि भूमि पर ही स्वर्ग रचने की जगह कुछ कम नहीं। फूल धरती का चुना था, आकाश के तारे न तोड़ा। लेकिन खिलवाड़ किया लोगों। आइए, आप निकल करके सामने आइए और एक प्रयास करिए आप अपने लिए। इस बार आप अपने लिए चुनाव लड़ लो। सीतापुर की जनता को इस बार अपने लिए चुनाव लड़ना है। पूरी सीतापुर मैं देख रहा हूं कि इस बार आक्रोशित है। याद रखना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ही कहा था, जो लोग उनकी पार्टी में निष्ठा रखते हैं उनसे ही मुझे भी निष्ठा थी, लेकिन पार्टी में तो लोगों को निष्ठा नहीं रही। पार्टी के प्रति लोगों का समर्पण नहीं रहा। जो संगठन की परिभाषा देते हैं उन्होंने संगठन को अच्छे से समझा नहीं। चाहे लोहिया रहे हों, जिन्होंने समाजवाद की परिभाषा को बताया, चाहे अटल रहे हों, जिन्होंने राष्ट्रवाद की परिभाषा को बताया, चाहे नेहरू रहे हों, इन्होंने साम्राज्यवाद की परिभाषा को बताया। किसी ने कभी दोगलेपन की राजनीति नहीं की, किसी ने कभी गंदी राजनीति नहीं की। जो आज दलदल राजनीति का, जो आज कीचड़ राजनीति का सीतापुर में दिखाई पड़ता है, यार तुम जिसको ले आओगे हम लोग उसको स्वीकार कर लेंगे? नहीं स्वीकार किया जाएगा। आप निकल के आइए और जो आपने एक नारा लेकर के आप चले हैं, जय साकेत, तय साकेत, सब साकेत, हम साकेत, इस नारे को, इस मुहिम को एक नारा नहीं, साकेत एक नाम नहीं, साकेत एक सोच बना लीजिए। और जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, मेरा मानना है कि आपका सीतापुर बड़ा पवित्र सीतापुर बन जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके बीच रहूँगा। उनके प्रतिनिधि के रूप में हर नौजवान आपके बीच में रहेगा। हमारी माताएं बहनें, जिनको मैं देखता हूँ कि बहुत सारी समस्याएं हैं, कहना नहीं चाहिए। अब तो मैं महंगाई की मार, न जाने कितनी समस्याएं हैं, मैं उन मुद्दों पर प्रकाश नहीं डालूंगा, क्योंकि नहीं तो फिर आप कहेंगे कि व्यक्तिगत निष्ठा है। सब जानते हैं यार कि कितना महंगा सिलेंडर है, हजारों योजनाएं हैं, लेकिन क्या यथार्थ के धरातल पर वो काम कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। तो अब हमको अच्छे से आगे आना है और अच्छी राजनीति करनी है, सच्ची राजनीति करनी है। क्योंकि चलने को तो टीबी का मरीज भी सांसों से चला करता है और चलने को तो सिंहासन भी लाशों से चला करता है। मगर सीतापुर में जो तिकड़म की मैं पी रहे हैं, उनसे मैं अमित तिवारी कहता हूं कि सिंहासन कब तक शकुनी के पासों से चला करता है। ये शकुनी के पासे मत फेंकिए आप लोग, ये ज्यादा दिन तक शकुनी के पासे आपके चलेंगे नहीं। क्योंकि पीने की रीति नहीं बदली है, बासन बदला तो क्या बदला, बैठक का ढंग नहीं बदला है, आसन बदला तो क्या बदला। पानी की बूंद नहीं लाए हैं, बादल आए तो क्या आए, शासन का ढंग नहीं बदला है, शासन बदला तो क्या बदला। तो हमको शासन का ढंग बदलना है। शासन में नहीं चाहता बदले, लेकिन शासन का ढंग बदले, अच्छे लोग आए, ताकि हम लोगों का, आप लोगों का, सीतापुर का विकास हो सके। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये मेरी व्यग्रता थी। एक नेहा सिंह राठौर का गाना चल रहा है आजकल, यूपी में काबा। आप उस पर एक मुहिम छोड़िए कि सीतापुर में काबा। हमको यूपी नहीं, हमको सीतापुर देखना है यार। हमको यूपी तो ठीक है, हम यूपी अपना उत्तम प्रदेश बने, राष्ट्र अपना, लेकिन जब एक एक कड़ी जोड़ेंगे, हम एक एक श्रृंखला जोड़ेंगे, जब हम लोगों को आगे लेके चलेंगे, तभी तो मजबूत बनेंगे। तो अब हमको यूपी में काबा नहीं, अब खदेड़ा होगा सीतापुर में। अभी मेरा एक और आप लोगों के समक्ष एक वीडियो वायरल होगा, आप देखेंगे कि सीतापुर में काबा। तो सुनेंगे आप उसको, और आप लोगों का मैं चाहता हूं प्यार भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा, समर्थन भी मिलेगा, क्योंकि हमको तो सीतापुर में काबा दिखाना है। और आप बताइए कि क्या हुआ सीतापुर में? क्या ट्रामा सेंटर चालू हो गया? क्या कोई मेडिकल कॉलेज है सीतापुर में?
क्या सीतापुर में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी वहाँ हैं? आज भी मैं कल हेमपुरवा वार्ड में गया, वहां पर दलदल भरा हुआ है, रोडों पर निकलने की जगह नहीं है। और वहां पर माननीय जी का लगा हुआ है सिंबल की माननीय विधायक जी के कर कमलों द्वारा इस रोड का निर्माण किया। कहाँ गई वो रोड? इस बार जनता हर चीज का हिसाब पूछेगी, आप समझ लीजिएगा। बस सिर्फ इस बात को याद रखो कि जय साकेत, तय साकेत, सब साकेत, हम साकेत, इसको आगे बढ़ो। इसको बढ़ा दोगे अगर, लोगों की सोच में डाल दोगे, लोगों के जुनून में डाल दोगे और लोगों को समझा दोगे कि साकेत जी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने नामांकन कर दिया है, वो आपके बीच में आ रहे हैं, आपसे मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे। आज हमारा शास्त्री नगर वार्ड और खूबपुर वार्ड में प्रचार प्रसार हम चाहे 12 बजे, चाहे 2 बजे, 3 रात का बज जाए, हम दिन रात एक करेंगे और बताएंगे इन दलालों को, इन दल्लों को, इन बिचौलियों को, इन चापलूसों को कि अब सीतापुर में गंदी राजनीति नहीं चलेगी, सीतापुर में अच्छी राजनीति होगी, सीतापुर में अच्छा व्यक्ति लाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए बहुत है। मैं फिर किसी दिन आप सभी से लाइव आकर के जुड़ूंगा। बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया। विनय मोहन दादा मेरे बहुत ही प्रिय हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आदरणीय कमलेश पांडे चाचा जी, आपका भी आशीर्वाद मिलता रहता है और आपसे तो भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। विचारधाराएं अलग हो सकती हैं लेकिन मैं आपका पुत्र हूँ और आशीर्वाद आप देते रहिए मुझे। रवि वाजपेयी हैं, शरण तिवारी जी हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, आप सभी आशीर्वाद दीजिए और अब सीतापुर को बचा लीजिए। शिवम भैया हैं, सीतापुर को बचा लीजिए। बस एक आपसे मैं निवेदन करता हूँ, आप सभी से मैं साकेत जी की तरफ से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि अब आप सीतापुर को बचा लें, क्योंकि अब समय नहीं बचा है, अब समय हमारे पास नहीं बचा है, अब हमको सीतापुर को बचाना है। सच्चिदानंद मिश्रा दादा भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सबसे बार बार आग्रह करता हूँ कि सीतापुर जनपद की जनता अपना चुनाव लड़ ले, नहीं तो 5 साल फिर अगर घरों में 15-20 दिन आपने अगर बर्बाद कर दिए तो 5 साल ये लोग आपको बर्बाद कर देंगे। मैं फिर वही बात कहता हूँ। तो बस अंतिम निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि सीतापुर को आप लोगों को चलाना है, दलालों को नहीं, बिचौलियों को नहीं। और बस जय साकेत, तय साकेत, सब साकेत, हम साकेत, इस नारे को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जय हो, विजय।